क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं आपका नाम नकुल है या फिर पूनम है, बोट आपने खरीदा था, एक कलर टीवी खरीदा था, सेट कलर टीवी का सेट खरीदा था फ्रॉम मैसर्स डीप इलेक्ट्रॉनिक, ये जगह का नाम है जहां से आपने अपना टीवी लिया था, मैसर्स डीप इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा बाजार, ये वो जगह है हल्द्वानी में। ए वीक एगो यानी एक हफ्ता पहले, नाउ माने अब, ही या शी यानी कि आप जिसने भी टीवी खरीदा है वो मेल है या फीमेल है, फाइंड्स माने वो पाता है, दैट माने कि द साउंड इज़ नॉट क्लियर, आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं है, एंड द पिक्चर चेंजेस, और जो तस्वीरें हैं वो बदल जाती हैं, टू ब्लैक एंड वाइट यानी कि तस्वीरें कभी भी ब्लैक एंड वाइट हो जाती हैं, जो उसमें चित्र भी हम चलाते हैं, तस्वीर चलाते हैं या फिल्में चलाते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। ही एंड सी राइट्स यानी कि ही, अब तो आप ही हैं या फिर आप शी हैं, राइट्स लिखते हैं ए लेटर टू द डीलर, डीलर को आपने एक पत्र लिखा है कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, अबाउट द सेम एंड द अबाउट द सेम यानी कि वो जो समस्या हो रही है उसके बारे में, एंड द रिक्वेस्टिंग और उनसे विनती करनी है, हिम टू अटेंड टू इट कि भाई वो इस लेटर को या हमारे इस लेटर का जवाब दें, हमारी समस्या पर ध्यान दें। ड्राफ्ट ए लेटर, आपको एक पत्र तैयार करना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि आपने टीवी खरीदा एक हफ्ता पहले जो काम नहीं कर रहा है, तो आपको डीलर को कंप्लेन करनी है, यही जो आपको सेम का मतलब कि ये जो ऊपर हमें समस्या दी गई है वो सेम समस्या बतानी है और उनसे विनती करनी है कि भैया वो इस समस्या पर ध्यान दें, और ड्राफ्ट लेटर आपको एक लेटर तैयार करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पर एड्रेस में हमें सिर्फ क्या दिया था, हल्द्वानी दिया था, बड़ा बाजार हल्द्वानी। आप भी हल्द्वानी कहीं टीवी लेने कहीं और नहीं गए, तो आपने अपना एड्रेस क्या लिखा, 156 सिविल लाइन्स हल्द्वानी। आप यहाँ पर कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, सिर्फ हल्द्वानी डालने से पता नहीं चलेगा कि आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है। जैसे आपका अपना जो एड्रेस होता है वो शहर के साथ साथ कुछ और भी आप लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे 156 सिविल लाइन्स, इस तरह से आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आती है डेट, डेट उस दिन की जिस दिन आप ये लेटर लिखेंगे उस दिन की डेट है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरह का डेट मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद जहाँ से हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वो क्या है, देखिए ये है मैसर्स डीप इलेक्ट्रॉनिक बड़ा बाजार, तो मैसर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं, डीप इलेक्ट्रॉनिक बड़ा बाजार हल्द्वानी। यहाँ पे वो एड्रेस है जो आपका है, ये वो एड्रेस है जहाँ आप पत्र लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। सब्जेक्ट क्या है कि भैया रिक्वेस्ट है हमारी, क्या, रिपेयर टीवी, टीवी को क्या कर दें भैया हमारे ठीक कर दें या चेंज कर दें, रिप्लेस भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब हम लेटर में क्या कह रहे हैं, देखिए हमने लेटर में कहा सर आई एम सॉरी, मैं माफ़ी के साथ इन्फॉर्म यू, आपसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, दैट की क्या, द कलर टीवी यानी कि वो रंगीन चित्रहार, विच आई बोर्ड जिसे मैंने ख़रीदा था, फ्रॉम योर शोरूम आपके शोरूम से, ए वीक है एक हफ्ता पहले, अगेंस्ट कैश मेमो। अगेंस्ट कैश मेमो का मतलब कि वो जो एक स्लिप वो देते हैं, ये कुछ टर्म है, जब आपको इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो उस पर कैश मेमो आता है लिखा हुआ कि ये उसका नंबर है 12786, ये उसका नंबर है, डेट, और उस पर डेट क्या है देखिए 2 अगस्त। अब देखो मैं आज लिख रहा हूँ 18 अगस्त को, तो मैंने वो टीवी लगभग 15 दिन पहले मान लीजिए खरीद लिया था, तो मैंने 2 अगस्त को खरीद लिया कि भाई 2 अगस्त 2025 को मैंने वो खरीदा था, विद 2 ईयर्स गारंटी, इसकी 2 साल की गारंटी। आप यहाँ पे कोई भी डेट, भाई आज आप 18 तारीख को लिख रहे हैं तो आपने कुछ दिन पहले खरीदा हुआ, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले या कुछ दिन पहले आपने लिया। क्वेश्चन में तो ए वीक को दिया है, मतलब लगभग एक हफ्ता आपको हो गया है, मैंने उसको थोड़ा सा और पीछे कर दिया कि भाई हमने लगभग 15 दिन पहले लिखा है। आप चाहें तो यहाँ से एक हफ्ता पहले की डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखो डेट का विशेष ध्यान रखिए, आप 12th में हैं, इसलिए जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि क्या आपने इस चीज़ को समझा है या नहीं समझा है। तो 2 साल की उसकी गारंटी थी। क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, अब वो समस्या पैदा कर रहा है, इट्स साउंड इज़ नॉट क्लियर, एक तो इसकी साउंड क्लियर नहीं है, ठीक, एंड द पिक्चर चेंजेस, पिक्चर बदल जाती है, टू ब्लैक एंड वाइट, जैसे रंगीन टीवी है आपका, कलर वाला टीवी है तो उसमें कलर नहीं चल रहा है, कभी भी ब्लैक एंड वाइट हो जाता है अपने आप, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। ऑल दीज, ये सारी बातें आर कॉजिंग, कारण बन रही है, ग्रेट इनकन्वीनियंस यानी कि एक बड़ी असुविधा का कारण बन रही है। भाई आपने नया टीवी खरीदा, आप देख ही नहीं पा रहे सही से, एंड आई फील चीटेड, और मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करती हूँ या करता हूँ, टू अटेंड, आप अटेंड करें, टू इट माने इस चीज़ को मतलब आके देखें, जांच करें, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके। थैंक यू, आपका धन्यवाद, यूर सिंसियरली यानी कि आपका शुभचिंतक या फिर आपका अच्छा चाहने वाला, एक तरह से आप लिखते ही हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नकुल, वो क्वेश्चन में जो नाम दिया है, अगर आप फीमेल है तो आपका नाम पूनम हो जाएगा, ये इसका अर्थ था।